बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त खबर सबसे पहले राजधानी रांची से। कोरोना की दस्तक के बाद झारखंड सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रांची के सदर अस्पताल में बैठक करने वाले हैं। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर आपातकालीन बैठक करेंगे। बैठक में NB181 और LF7 जैसे नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होगी। बैठक के बाद नई हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी जाएगी। तो देखिए, कोविड-19 को लेकर झारखंड में पिछले दिनों हमने देखा राजधानी रांची में पहला केस सामने आया, जिसके बाद अब झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियां निपटाने में तेज है। और ऐसे में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और नई हेल्थ एडवाइजरी भी इस बैठक के बाद जारी कर दी जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी है। देखिए, कोरोना की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर यहां पर नजर आ पा रहा है। और इन सब के बीच आज शाम में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी यहां पर बैठक करते नजर आएंगे। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को निपटने को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। NB181 और LF7 जैसे वेरिएंट से निपटने को लेकर यह बैठक आयोजित की जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, इस पर जरूर मंथन होगा, क्योंकि हर वो फेज कोविड के हमने देखे। और जिस तरह से अगर हम सदर अस्पताल की बात कर ले या रांची के अन्य अस्पतालों की बात कर ले, वहां क्या कुछ तैयारियां हैं ऐसे आपातकालीन स्थिति से निपटने को लेकर, इस पर यह महत्वपूर्ण बैठक आज शाम स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से आयोजित की गई है। तो ये सदर अस्पताल में बैठक होने वाली है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से, क्योंकि आपको याद होगा कल देर शाम झारखंड में पहला कोविड केस भी मिला। पहला केस जो है वो राजधानी रांची से ही सामने आया और उसके बाद आज ये महत्वपूर्ण बैठक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर बुला ली गई है, ताकि एक अलर्टनेस जरूर यहां पर नजर आ सके। समय, परिस्थिति जो भी आगे आने वाला वक्त वो तय करेगा, लेकिन इससे पहले तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। और उन्हीं तैयारियों को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी करते नजर आएंगे। कोरोना की दस्तक के बाद झारखंड सरकार भी अब अलर्ट मोड पर। स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियां आज शाम बैठक भी सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और खुद इस बैठक में शिरकत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। तैयारियों की समीक्षा होने वाली है। आपातकालीन स्थिति से निपटना कैसे है, इसे लेकर यहां पर मंथन जरूर होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, बैठक में NB181 और LF7 जैसे नए वेरिएंट से निपटने की ये तैयारी यहां पर होगी, जिस पर चर्चा है। और बैठक के बाद नई हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी जाएगी। तो कोरोना की दस्तक के बाद झारखंड स्वास्थ्य विभाग भी अब यहाँ पर अलर्ट जरूर नजर आ पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक आज शाम जरूर आयोजित की गई है और यहाँ जो नए वेरिएंट्स हैं उनकी
तैयारियों पर, निपटने की तैयारियों पर चर्चा जरूर होने वाली है। और इन सब के बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी जाएगी। देखिए, जो स्थिति परिस्थिति पिछले वक्त हमने देखा है, वो तमाम एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर जारी की गई थी और अपील थी लोगों से, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जैसे मंथन भी लोगों ने किए। लेकिन अब क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से ये कोरोना क्या वापस से पैर पसार रहा है, और अगर पसार रहा है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बेहद जरूरी है कि ये तमाम बैठकों का सिलसिला रहे और तैयारियां आमने सामने हो। तो बिना देरी आपको एक बार सीधे लिए चलते हैं सदर अस्पताल, जहां से हमारे संवाददाता अल्ताफ सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए। अल्ताफ, देखिए, कल ही देर शाम झारखंड यानी कि राजधानी रांची में पहला कोविड का केस मिलता है और उसके बाद अब यहां एक महत्वपूर्ण बैठक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, खुद स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। हेल्थ एडवाइजरी भी जारी होने वाली है, तो क्या वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई? कोविड-19 के इस वक्त जो हमने स्थिति परिस्थिति देखी, और इस वक्त क्या कुछ तैयारियां झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी है? अल्ताफ। बिल्कुल सुष्मिता, जैसे ही हमने न्यूज़ 11 के जरिए आपने देखा कि दर्शकों को बताया कि झारखंड में कोरोना ने दस्तक दे दिया है, पहले मरीज की पुष्टि हुई है। और आप देखिए कि पहले मरीज की पुष्टि के बाद जो झारखंड का स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड में आ गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि आज जो है झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है, उन्होंने आपात बैठक बुलाई है सदर अस्पताल में। इस वक्त मैं हूं और कुछ ही देर बाद जो है ये बैठक शुरू हो जाएगी। आप देखिए कि पहला लहर और दूसरा लहर जिस तरीके से कोरोना का जो है एक तरह से कहे प्रकोप देखने को मिला, और जो मंजर थी, जो तस्वीरें थी, वो दोबारा रिपीट ना हो, ऐसी जो है सबकी कल्पना है, ऐसी सबकी जो है उम्मीदें हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं नए वेरिएंट को लेकर के, उसे लेकर के सचेत होना जरूरी है, एहतियात बरतना है। और किस तरीके से जो है जो रिम्स की बात कर ले, सदर की बात कर ले, झारखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितना नए वेरिएंट को लेकर के तैयार है, तैयारियां क्या कुछ है, उसकी समीक्षात्मक बैठक जो है अब से थोड़ी देर बाद जो है सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री के अध्यक्षता में होगी। और तमाम चीजों पर, संसाधनों पर जो है ये समीक्षा बैठक होनी है कि ऑक्सीजन की जो है क्या व्यवस्था है, बेड की क्या व्यवस्था है, और जो तमाम चीजें, जो मैन पावर की अगर बात कर ले तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होनी है। और उसके बाद जो है एक तरह से कहें, आज से जो है पूरा झारखंड का स्वास्थ्य है वो अलर्ट मोड पर है। और आप देखिए कि लगातार जो है खबरें आप अलग अलग जगह से आ रही है कि किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। कल एक मरीज की पुष्टि की गई है, आज जो बैठक की गई है वो देखना इसमें यह होगा। हालांकि जो पहला लहर और दूसरा लहर जो जिस तरीके से झारखंड में लोगों ने देखा, उससे एक सबक तो जरूर मिला है कि कैसे किस तरीके से तैयारी रखनी है और क्या कुछ जो है इंतजाम करना है। तो उन तमाम इंतजामातों पर जो है एक समीक्षा बैठक रखी गई है और उस बैठक में ये देखा जाएगा कि क्या सदर अस्पताल की बात कर ले या फिर झारखंड का जो बाकी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितना दुरुस्त है, चुस्त है। तो हमारी निगाहें, हमारी नजरें जो है राजधानी रांची के इन तमाम अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि अगल बगल अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात कर ले या ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं, राजधानी रांची में हर वैसे व्यक्ति पिछले दिनों वैसा वक्त जब सामने आया था तो लोग यहाँ पर पहुंचे थे। तो जरूरी है सदर अस्पताल हो, रिम्स हो, ऐसे कई बड़े अस्पताल जब राजधानी रांची में है तो वहां स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अल्ताफ। नहीं, बिल्कुल देखिए, पहला लहर और दूसरा लहर जिस तरीके से कोहराम मचाया और उस दौरान जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव लोगों ने किया, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने किया, सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने किया, उससे सीख ली गई है और जो जो कमियां उस वक्त देखी गई थी उसे पूरा कर लिया गया है। आप देखिए कि सदर अस्पताल में पहले से ही जो है कई बेड जो है वो आरक्षित कर लिए गए हैं, डेडिकेटेड बेड हैं, उसके लिए बाकायदा आइसोलेशन जोन जो बनाया जाता है वो कर दिया गया है। रिम्स की बात करें, वहां पर भी जो है 30 से 40 बेड को आरक्षित कर लिया गया है। ऑक्सीजन की जो पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए उसे किया गया है। वेंटिलेटर की जो कमी जो हो रही थी पिछले जो कोरोना काल में देखा गया था, तो उन तमाम चीजों पर जो है एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि वाकई सब कुछ दुरुस्त है या नहीं है, या फिर ये जो नया वेरिएंट है उससे निपटने के लिए कितना हमारा संसाधन मजबूत है। सुष्मिता, बिल्कुल अल्ताफ, आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स हम लगातार आपसे लेंगे। जिस
किस तरह से ये बैठक की शुरुआत होगी, पल पल की अपडेट्स हम आप तक साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि अब से थोड़ी ही देर में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में वो तमाम निर्णय जरूर लिए जाएंगे, एडवाइजरी जरूर जारी कर दी जाएगी। जो नया वेरिएंट यहां पर कोविड का देखने को मिल रहा है उसके लिए क्या कुछ लोगों को एहतियातन बरतने की जरूरत है, इसे लेकर भी एक नई एडवाइजरी जरूर जारी कर दी जाएगी। हम ठेका थोड़े लोग हैं, 24 घंटा में नहीं रहता, हमको भी काम ये बहुत तो यही पूछेंगे कि ठेका नहीं लेकर रहता वो इनपुट नहीं, हम 2:30 बजे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।